जय माँ सतनामो आदेश, शिव भैरव आदेश, जय तारा माँ, श्री गुरुदेव आदेश, साधु संतों के चरणों में आदेश। पूर्ण भारतवर्ष के जितने भी संत जगत के लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं या नॉन आध्यात्मिक लोग हैं, सभी के एक बार मेरी ओर से आदेश। जय माँ। ओम करालवदनां घोरं मुक्तकेशी चतुर्भुजां कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुंडमाला विभूषितां शरणागतं दीनार्थं परित्रायण परायणे सर्वसयाति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो ये मंत्र दक्षिण माँ काली का है, ठीक है। अब दक्षिणा काली जो है वो दक्षिण की देवी यानी बंगाल की एक सबसे पावरफुल देवी मानी जाती है। तो आज हम दूसरा जो हमारा टॉपिक है उस पे बात करेंगे। व्हाट इज़ कॉल्ड तंत्रा, मतलब तंत्रा है क्या। इंग्लिश में तंत्रा और हिंदी में वो तंत्र। अभी पिछली वीडियो में मैंने डाला था कि तंत्र कितने प्रकार का होता है या साधक को पहला स्टार्ट करने से पहला क्या करना चाहिए। तो इसमें भी हम तंत्र की शाखाएं डालेंगे पहला, ठीक है, कि तंत्र की कितनी शाखाएं हैं, ठीक है। और प्रत्येक साधक के जीवन में कष्ट क्यों है। सबसे पहली बात तो कष्ट को लेके है, क्योंकि जो घटनाएं मेरे साथ हुई है उसी पे लेके मैं चर्चा करूँगा। ऐसा नहीं है कि कहीं इधर उधर से उठा के बात करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब एक व्यक्ति पैदा होता है, मनुष्य पैदा होता है, मनुष्य पैदा होने के बाद क्या होता है कि बिल्कुल कोरा कागज़ होता है, उसको आगे पीछे का कुछ पता नहीं होता है। संस्कार होते हैं, माँ बाप के द्वारा दी गई शिक्षाएं होती है, आपका गुरु होता है, आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में जाने के बाद सीखते हो, सीखने के बाद आप कॉलेज करते हो, वहाँ भी सीखते हो। सारी उम्र आपकी सीखने में चल जाती है। एक भी समय आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े ज्ञाता हो, खुद को आप उस श्रेणी पर पहुँचा सको कि हाँ मैंने सब कुछ करके देख लिया है, ठीक है। वो उम्र आती है बहुत लेट, ठीक है। तो साधक क्या होता है, सबसे पहला तो साधक का जन्म होगा, ठीक है। कुछ एक ऐसे होंगे कि पहले ऊट पटांग होंगे, बाद में जब उनकी बुद्धि का विस्तार होगा या उनको कोई अनुभव ईश्वर के द्वारा दिया जाएगा, कोई शक्ति के द्वारा दिया जाएगा, देवीय हो, ठीक है, कोई अन्य ऊर्जा हो, दिया जाएगा, तो वो क्या करेंगे कि पहले तो समझेंगे नहीं, ठीक है। फिर समझेंगे, समझने के बाद क्या करेंगे कि उस पे बहुत ज़्यादा गहन विचार करेंगे कि क्या ये मार्ग सही है। या ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं मैं हमेशा के लिए ब्रह्मचारी हो जाऊंगा, ब्रह्मचारी होने के बाद मेरा इस तरह से ये हो जाएगा, मैं कभी मैथुन नहीं कर सकता, मैं कभी सही सी भाषा में कहूँ तो आप सेक्स की तरफ नहीं बढ़ सकते, ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे साथ, मेरा तो लिंग बंधन हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको तंत्र की भाषा सीखनी होगी। अध्यात्म अलग है, तंत्र अलग है, ठीक है। मगर इन दोनों का इकट्ठा जोड़ जो साधक कर लेता है वही मेरे हिसाब से सही व्यक्ति है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा और सही से बताऊं तो आप जिस जगह पे रहते हो, मान लो आप पंजाब में हो, तो पंजाब में तंत्र इतना नहीं चलता है। लेकिन अभी तक मैंने जितने भी अनुभव किए, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, ये जगह मैक्सिमम पितृदोष सबसे बड़ी समस्या। तीसरे घर को उठा के देख लो, पितृदोष मिलेंगे। और निवारण के लिए यकीन नहीं मानोगे, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 12-12 पंडितों से इलाज करवा के बैठे। अब आपको पता ही होगा, अगर कोई ज्ञानीजन होगा तो एक पितृदोष का अगर निवारण करवाना है, मैंने अपने घर में अगर पितृदोष का निवारण करवाना है तो सही सी दक्षिणा सहित, सामग्री सहित 35 से 40 हज़ार मेरा जाता ही जाता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं बोलूँगा कि पंडितों से ना करवाएं आप, या उनसे करवा के आपको नुकसान है, या हमसे करवाएं जी हम तो बहुत ज़्यादा उस लेवल के व्यक्ति है जिस लेवल पे कोई पहुंचा भी ना हो, ऐसा नहीं है। मगर क्या है कि सात्विक चीज़ें आपको थोड़ा लेट आराम करती है, इसीलिए वो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती। जैसे
आयुर्वेद, ठीक है, और एलोपैथी। तो एलोपैथी क्या है, आपको फटाफट तुरंत आराम देती है। अब कुछ एलोपैथी में कहेंगे कि अच्छा गुरुजी फिर तो एलोपैथी जो है वो थोड़े टाइम के लिए देती है, जड़ से ख़त्म नहीं करती। तो हमारी एलोपैथी ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की एलोपैथी सही होगी, कुछ की ख़राब होगी। डॉक्टर के हिसाब से होगा ना, अनुभव के हिसाब से भी होगा, डॉक्टर के हिसाब से होगा, उसकी नीयत के हिसाब से होगा। तो इसी तरह तंत्र जगत में अनेकों शाखाएं हैं, ठीक है। सीखने के लिए बहुत कुछ है, पूरा जीवन भी आपका लग गया तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। 2% भी आप सीख नहीं पाओगे, ये समझ के रख लो, ठीक है। उत्पत्ति के बारे में सभी को मालूम होगा कि भगवान भोलेनाथ तंत्र के शिवदाता है, ठीक है। शिव ही दाता है तंत्र के, ठीक है। मगर बहुत से मूर्ख कहते हैं कि तंत्र अगर शिव के द्वारा चलाया गया तो माँ काली का क्यों वर्णन आता है। अभी मैंने मंत्र भी कहा, ओम कराल बन्नाम घोरा मुक्त केशी चतुर्भुजाम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भाई, जहाँ पे शिव है वहीं शक्ति है, जहाँ पे शक्ति है वहीं शिव है। एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं दोनों, ठीक है। तो दोनों का स्थान बराबरी पे है। और जहाँ तक बात करें कि तंत्र की शुरुआत यदि भोलेनाथ के वचनों से शुरू हुई, भोलेनाथ के मुख से निकला गया, तंत्र का पहला विमोचन कहा गया है, ठीक है। तो इसी तरह आप सभी को मालूम होगा कि जब भोलेनाथ ने विष पिया था तो वो विष को ललाट से नीचे, ललाट माने गले से नीचे नहीं उतर पाया। गले से नीचे आराध्य थे भोलेनाथ के। अब सब बोलेंगे आराध्य कौन थे, विष्णु थे, ऐसा नहीं है। आराध्य वो स्वयं को मानते थे, ठीक है। अरे भाई, जो स्वयं निराकार है, जो स्वयं साकार रूप में खड़ा है, जो स्वयं ईश्वर है, कालों के काल महाकाल, जिसने काल को भी हरण कर लिया, वो महाकाल, उनका भी कोई भगवान होगा क्या, ठीक है। तो गले से नीचे नहीं उतार पा रहे थे, ना गले से ऊपर आ रहा था। तो माँ काली ने माँ तारा का अवतरण किया और बाल्यावस्था में भोलेनाथ को लाए। बाल्यावस्था की तरह भोलेनाथ को बच्चे की तरह दूध पिलाया। शायद किसी फ़ोटो या पोस्टर में भी होगा, नेट पे भी देख सकते हो, काफ़ी कहानियाँ इस पे बनी हुई है, अच्छी बात है। तो ये शाखाएं जो है, ठीक है, 2 के जोड़ से बनी है। प्रैक्टिकली अगर कहा जाए, बात घुमा घुमा के ना कहा जाए तो अच्छा है, ठीक है। 2 के जोड़ से कैसे बनी है कि एक तो जोड़ हो गया आपका भोलेनाथ, ठीक है, यानी शिव, एक हो गया शक्ति। अब इसके बीच में क्या है? बहुत से लोग सोचेंगे कि बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है, या कुछ बोलेंगे बीच में विष्णु है, कुछ बोलेंगे ब्रह्मा है, कुछ अपनी बुद्धि। तो बीच में कहने का अर्थ है कि वो चीज़ में आपका जो बीच वाला दायरा आप देखते हो एक, ठीक है, उसमें आपका गुरु का स्थान होता है। सही गुरु का, ऐसा नहीं है कि ऊट पटांग उठा के कुछ भी लगा दो उस जगह में, नहीं। या तो वो सिद्धियों में प्रबल हो या फिर ज्ञान में प्रबल हो, 2 में से एक चीज़ें आपके जीवन में होना ज़रूरी है किसी न किसी गुरु के द्वारा। मेरी खोज है तो मैं तो एक ही एफ़र्ट करूँगा, मुझे सिद्धियों से मतलब नहीं है, मुझे ज्ञान से मतलब है, ठीक है। क्योंकि सिद्धियों का जो तालमेल है वो इसी जन्म तक है, आगे तक मुझे नहीं चाहिए और चाहिए भी नहीं, ठीक है। जो दिया है, जितना दिया है उसमें खुश है हम लोग। मैं ज्ञान के लिए प्रबल हूँ और मेरे गुरु भी उसी चीज़ के लिए आगे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद के लिए आपको खुद भी खरा उतरना पड़े, यही नहीं कि दूसरों से उम्मीद लगा के बैठो, खुद आप 0% हो, ठीक है। एक गुरु की नज़र में सभी लोग, पहली बात तो ये कि वो समान होते हैं। अब मेन फोकस आ गया कि तंत्र की शाखा है, तो वो तंत्र की आपको अवगति करवाते हैं। आपको शिव और शक्ति में भेद नहीं, आपको शिव और शक्ति का एकांतरक रूप देते हैं। माने दोनों का एक हो जाना।
जब एक व्यक्ति किसी स्त्री से विवाह करता है तो विवाह होने के बाद सभी लोग बोलते हैं कि अब फैमिली बड़ा हो गया है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ अलग अलग उनका होता है, ठीक है। तो समांतर रूप से कहा जाए तो तंत्र की परिभाषा में शाखा हो गई एक, पहली बार, ठीक है, जो शिव और शक्ति के द्वारा उत्पन्न हो गया। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे कि इसमें गुरु का स्थान था मध्यांतर में, जिसने हमें मिलाया यही चीज़ को, जिसने फॉरवर्ड किया, ठीक है, बीच का नेटवर्क। तो नेटवर्क को जब हमें नेटवर्क मिल गया, ठीक है, अब नेटवर्क का और भी काम बहुत सारे हैं, ठीक है, गिनते गिनाते रातें बीतते जाएगी, महीने बीत जाएंगे, साल बीत जाएगी, वो काम ख़त्म नहीं होंगे। अब पहली बार साधक जब उतर गया, उसको अनुभव भी आना शुरू हो गया। अनुभव के बाद वो कैसे तय करे कि उसको कौन सा मार्ग लेना है, तो उसका भी इलाज बता देता हूँ, कोई नहीं बोलेगा। तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारा डेली का घटनाक्रम तुम्हें बताता है, ठीक है। स्वप्न जिस हिसाब से होंगे, डेली का सोचने का तरीका जिस हिसाब से होगा, उस हिसाब से तुम उस जगह में जाओ, ठीक है, उस तंत्र में घुसो, सात्विक में, तामसिक में, राजसिक में, बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए, ठीक है, उसमें घुसो, मगर 4 जगह हाथ मत डालो। अब जब तुमने निर्णय ले लिया, लेने के बाद गुरु खोज मत करो, पहली बात, पहली ही बात, ठीक है। यदि तुम सत्य हो, तुम्हारे लिए हर एक चीज़ पहले से निर्धारित है, ये मेरा मानना है, ठीक है। निर्धारण कौन करता है? हम स्वयं करते हैं, मगर यहाँ पे क्या है कि उल्टा हो जाता है। जब मैंने उसके हवाले अपना जीवन सौंप दिया, अपना पूर्ण श्वासें उसके हिसाब से रख दी कि अब तू जान, तेरे पास आया हूँ, तू देख कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं बच्चा हूँ, मुझे नहीं मालूम, अमोघ बालक हूँ। तो क्या होगा, वो स्वयं तुम्हें ला के देगा। देर भी हो सकती है, जल्दी भी हो सकता है, ये तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। तुम कहो कि हाँ मुझे इतनी जल्दी चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। गुरु मिलेगा, गुरु अच्छी अच्छी चीज़ें बताएगा, ज्ञानवर्धक चीज़ें बताएगा, सिद्धियों वाला होगा। तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 विद्याएं सीख लोगे, कुछ समय चलेगी, एक टाइम बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे में सोचोगे यार कम से कम कुछ और कर लेता तो सही था। तो भागो मत, खुद से लड़ना सीखना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अभी इसी के साथ और भी कई चीज़ें हैं। मैं क्यों मना करता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, ठीक है। 7-1 साल मेरे को भी हो गया है, ज़्यादा तो नहीं हुआ है, मगर बुद्धि का विस्तार होता है, तंत्र से बुद्धि का विस्तार होता है, तंत्र से आत्मिक समर्पण भाव, एकाग्रता, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। हम लोग क्या है, तुम लोगों की तरह रोदन थोड़े ना करते फिरते कि हाँ भगवती है भगवती है। हमारा रोदन आंतरिक होता है, और भाव विचोर तुम लोग 3 घंटा जाप करोगे, मैं 10 मिनट करूँगा, उसमें फ़र्क है। 10 मिनट 3 घंटे का बराबर बना के दूंगा। कैसे? समर्पित भाव से बैठता हूँ, कोई बाहर की चीज़ें लेके नहीं बैठता हूँ, अच्छा ये भी करना है वो भी करना है, ये फ़र्क है, बाकी कुछ भी नहीं है। माइंड दोनों का एक ही, कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी सब बोलने का है भाई कि ये तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है, मार्ग एक ही जगह मिलेंगे, चुनने का अलग अलग है, ठीक है। डर कहाँ पे लगता है? जो इंसान को डर लगता है वो बाहरी डर होता है, ठीक है। हम भी ऐसे होते थे, बहुत ज़्यादा डरते थे इन चीज़ों से। सभी ने एक चीज़ नोट की होगी, भगवत गीता तो सभी ने पढ़ी होगी, ऐसा नहीं है कि किसी ने ना पढ़ी होगी। आधे से ज़्यादा उसमें सही चीज़ें हैं, आधे से ज़्यादा मेरे तो दिमाग से बाहर है, सही सी बात बोलूँ तो उसमें कहा भी गया है कि क्यों डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, ठीक है। तो जिसने आत्मा को परमात्मा मान लिया, मान लो समर्पित भाव से बैठ गए, तो समर्पण वहाँ पे दे दिया, तुमने अपनी चीज़ ही वहाँ पे दे दी कि रख ले, अब तू उतारेगा तू ही मारेगा, तो तुम चिंता क्यों करते हो? उसके हिसाब से चलने दो, अपने हिसाब से अपना दिमाग, अपनी कठोर बुद्धि मत चलाओ भाई, ठीक है। तो ये हुई तंत्र की पहली शाखा, ठीक है।
अब इसके आगे देखो, कोई भी व्यक्ति है, पहला तो पूरी वीडियो सुनने का, पूरा ऑडियो सुनने का, ठीक है। पूरा ऑडियो जब आप लोग सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि आपको करना क्या है। दूसरी बात, ज़्यादा लंबी वीडियो इसीलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे। लोगों का सब्सक्राइबर बढ़ेगा, सब्सक्राइबर का जब रिस्पॉन्ड मेरे लिए आएगा तो मैं अच्छी अच्छी चीज़ें और डाल सकता हूँ, ठीक है, और अच्छे अच्छे अनुभव आएंगे। तो सब्सक्राइबर बढ़ाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और कोई भी समस्या हो, कोई भी कुछ ऐसा हो तो मुझे आप मैसेज डाल सकते हो या कमेंट पे डाल सकते हो। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसा पैसे आपसे लिए जाएंगे, ठीक है। कोई भी एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाता है, ठीक है। ये निःशुल्क है क्योंकि मैंने वो चीज़ें सहन की, मैंने वो चीज़ें देखी है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तंत्र की अलग अलग विधाएं आपको मैं दूंगा, ठीक है। अगले पार्ट में तंत्र की दूसरी शाखा को समझाऊंगा, ठीक है। और जीवन क्यों साधक का कष्टवर्धक होता है वो भी बताऊंगा। काफ़ी चीज़ें हैं अभी अपने पास, ठीक है। लेकिन कहीं से तो शुरुआत हो, मुझे कहीं तो दिखे कि हाँ ये चीज़ के लिए मेरे को रिस्पॉन्ड अच्छा रहा है तो मैं आगे जाके उस पे काम करूँ, ठीक है। तो तंत्र तक ही सीमित नहीं रहना, हमने बहुत सारी चीज़ें अभी सीखनी है आगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। और हाँ, दूसरी बात ये कि जितने भी साधक लोगों को लगता है कि अभी होली के ऊपर एक साधना मैं दूंगा, ठीक है, शायद कुछ एक टाइम में दे दूं, घंटों बाद दे दूं, तो जिनको भी करनी होगी मुझे बता दो, ठीक है। मंत्र सहित, विधान सहित, कोई भी पैसा उस चीज़ का नहीं लिया जाए। अनुभव करो, अनुभव से अच्छा रहता है इंसान, ऐसा नहीं, ठीक है। तो सभी के लिए दिन उनका शुभ हो, रात दुगनी तरक्की करे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि उन लोगों के लिए सबसे पहली बात यही कहूँगा जो लोग साधना मार्ग में है कि ज़्यादा घुसो मत, सुइए मत, घुसेड़ो अपने में, ठीक है। अपने तक रहो, किसी के आगे अनुभव मत दो ज़्यादा, ठीक है। गुरु भी तुम्हारे पास खुद आएगा, ऐसा मत सोचो कि हाँ अब कब आएगा, 10 साल बाद, 20 साल बाद। अरे सभी का जीवन होता है, उसको सबकी परवाह है। तुम अकेले थोड़े ना हो, 1000 लोग हैं। तो चिंता ना करें, जहाँ पे भी कुछ भी ऐसी बात हो आपस में मिल के सुलझाओ, ठीक है। तो ठीक है, जय माँ, जय महादेश, सतनम आदेश, श्री गुरुदेव आदेश।